हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। 2014 में जो बीजेपी का मैनिफेस्टो था उसमें अ न्यू एजुकेशन पॉलिसी की बात की गई। स्मृति ईरानी जब 2015 में एचआरडी मिनिस्टर बनी थी तो अ न्यू कमिटी वाज फॉर्म्ड जिसके चेयरमैन थे टीएसआर सुब्रमण्यम और उन्होंने एक रिपोर्ट तैयार की जिसको सबमिट किया गया 7 मई 2016 को। इस कमेटी के ऑब्जेक्टिव्स थे टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ द एजुकेशन, क्रेडिबिलिटी ऑफ एजुकेशन और एड्रेसिंग द गैप एंड इम्प्लीमेंटेशन में जो गैप आ रहा है उसको खत्म करना। देन अ न्यू कमिटी वाज फॉर्म्ड जिसके चेयरमैन थे डॉक्टर के कस्तूरीरंगन और ये 9 मेंबर्स की एक कमेटी थी। 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट चेंजेस किए गए थे जिसमें एचआरडी मिनिस्ट्री का नाम बदलकर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया था और जीडीपी का इन्वेस्टमेंट 1.6% से बढ़ाकर 6% किया जाना था और जो एजुकेशन थी उसमें 100% नामांकन करने का लक्ष्य था 2030 तक। भारत में 34 साल बाद नई शिक्षा नीति आई। 34 इयर्स बाद न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है। इससे पहले राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 आई थी और नई शिक्षा नीति को लागू कब किया गया? 29 जुलाई 2020 को घोषित किया गया। इस नीति के जरिए 2030 तक युवा और प्रौढ़ साक्षरता के लक्ष्य को प्राप्त करना है। यहाँ पर जो नई शिक्षा नीति है ये 66 पेज की है और हिंदी में कितने पेजेस में? 117। नई शिक्षा नीति में सबसे खास बदलाव है 5+3+3 का प्रारूप है जिसमें इस प्रारूप को हम देखेंगे आगे। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। स्वतंत्र भारत में पहली शिक्षा नीति कब आई थी? 1968 में। दूसरी शिक्षा नीति आई 1986 में जिसमें संशोधन हुआ था 1992 में और तीसरी और नवीन शिक्षा नीति न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 अब आई है 29 जुलाई 2020 को। आफ्टर 34 इयर्स इसमें क्या क्या चेंजेस हुए हैं इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में जो 34 साल बाद आई है और इसमें क्या क्या बदलाव हुए हैं? 2.5 लाख ग्राम पंचायत, 6600 ब्लॉक्स, 676 जिलों से सलाह ली गई। मतलब व्यापक स्तर पर सलाह ली गई। सभी से सलाह लेकर ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी का गठन किया गया। इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए सबसे ज़्यादा सहूलियत हो गई। हर साल के लिए उनको डिग्री मिलेगी। हर राज्य में शिक्षा नियामक तय करने के लिए एक अथॉरिटी का गठन किया गया। मतलब हर स्टेट में एक अथॉरिटी गठित की जाएगी। लीगल और मेडिकल कॉलेजों को छोड़कर सभी उच्च शिक्षण संस्थानों का संचालन एक सिंगल अथॉरिटी करेगी। लीगल यानी कि जो कानून से रिलेटेड है, कॉलेज और मेडिकल कॉलेजों को छोड़कर जो भी उच्च शिक्षण संस्थान है उनका संचालन एक सिंगल अथॉरिटी करेगी। सभी सरकारी निजी शिक्षण संस्थानों के लिए एक ही तरह के मानदंड होंगे यानी कि सेम मानदंड फॉलो करेंगे, चाहे निजी है चाहे शिक्षण मतलब अगर जो सरकारी भी है जो निजी भी है सेम मानदंड फॉलो करेंगे। 6th क्लास के बाद वोकेशनल एजुकेशन कराई जाएगी बच्चों को यानी कि जो जिस चीज़ में टैलेंटेड है, जिस चीज़ में रुचि रखता है, कोई पाक कला में निपुण है, कोई किस कला में निपुण है, तो वोकेशनल एजुकेशन पे ज़्यादा जोर दिया जाएगा। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में गठित समिति गठित की गई है न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के लिए के कस्तूरीरंगन समिति 2017। के कस्तूरीरंगन जो इसरो के पूर्व प्रमुख थे 2019 में मसौदा प्रस्तुत किया गया और बाद में 29 जुलाई 1920 को मंजूरी मिल गई थी। और जो के कस्तूरीरंगन समिति है वो NEP
2020 के लिए गठित की गई समिति है। ये क्वेश्चन आ सकता है एनईपी 2020 के लिए गठित समिति कौन सी है, तो के कस्तूरीनंदन समिति। ये वही ऐतिहासिक बदलाव है जो भी हमने ऊपर डिस्कस किए। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में शिक्षा पर खर्च किया जाने वाला जीडीपी का हिस्सा, जितना ज़्यादा से ज़्यादा खर्च जीडीपी का शिक्षा पर होगा उतना ज़्यादा अच्छा है। तो 6% जीडीपी का हिस्सा शिक्षा पर खर्च किया गया है। एमएचआरडी का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है, ये तो हम सभी को पता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, शिक्षा प्रणाली में परिवर्तनकारी सुधार। जो प्राइमरी से ग्रेड 12 तक के स्कूल है, यूनिवर्सल एक्सेस यानी कि 2030 तक स्कूली शिक्षा में 100% सकल नामांकन का लक्ष्य रखा गया है। यानी कि जो प्राइमरी से 12वीं तक 2030 तक स्कूलों में 100% सकल नामांकन का लक्ष्य रखा है। प्रारंभिक शिशु विकास देखभाल शिक्षा 2025 तक 3 से 6 साल के सभी बच्चों को शिक्षा दी जानी चाहिए। पहले 10+2 फॉलो की जाती थी, अब किया जाएगा 5+3+3+4। इसको हम आगे देखेंगे। नेशनल मिशन ऑन फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी 2025 तक 1 से 3 प्रारंभिक भाषा गणितीय कौशल पर ध्यान दिया जाएगा। यानी कि जो फाउंडेशनल स्टेज है, प्रारंभिक शिक्षा है, उसमें हमें गणितीय कौशल पर ध्यान दिया जाएगा। बहुभाषिक और भाषा की शक्ति 5 तक स्थानीय और मातृभाषा में जो बहुभाषिक और भाषा की शक्ति यानी कि हमको 5वीं तक स्थानीय भाषा और मातृभाषा में ही पढ़ाना है, और इसको 8वीं तक भी कर सकते हैं, ये अनिवार्य नहीं है। बोर्ड परीक्षा में सुधार किया गया, अब सेमेस्टर वाइज ली जाएगी। नया राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र परख स्थापित किया गया। समान और समावेशी शिक्षा पर जोर दिया गया। शिक्षकों के लिए व्यावसायिक मानक 2022 तक राष्ट्रीय व्यावसायिक मानकों का मार्गदर्शन सेट, एक शिक्षकों के लिए व्यावसायिक मानक बनाया गया। 2022 तक सभी के लिए एक मार्गदर्शक सेट बनाया जाए। स्कूली शिक्षा के लिए मानक व्यवस्था और मान्यता। व्यावसायिक शिक्षा 2025 तक 50% करने का लक्ष्य रखा गया। एनईपी 2020 के ऑब्जेक्टिव उद्देश्य, सभी को शिक्षा, ड्रॉप आउट को पुनः जोड़ना, जो छोड़ चुके हैं, ड्रॉप आउट कर चुके हैं, उनको वापस शिक्षा की तरफ बढ़ाना। रोजगार के अवसरों में वृद्धि, शिक्षा की पहुंच, समानता, गुणवत्ता, बहनी शिक्षा जैसे मुद्दों पर विशेष ध्यान देना। 2035 तक व्यावसायिक शिक्षा के प्रतिशत को 26.3 से बढ़ाकर 50% करना। यहाँ पर 2025 नहीं 2035 है। 2030 तक 3 से 18 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को शिक्षा, रचनात्मक नवाचारों पर जोर, रचनात्मक शिक्षा और नवाचारों पर जोर दिया जाएगा, और ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा जाएगा रोचकता बढ़ाने के लिए। यहाँ ये सभी ऊपर जो पॉइंट हमने पढ़े हैं कि प्री प्राइमरी स्कूल से ग्रेड 12 तक यूनिवर्सल एक्सेस, प्रारंभिक शिशु विकास देखभाल और शिक्षा 6 साल के सभी बच्चों को, 3 से 6 साल के सभी बच्चों को शिक्षा दी जाएगी। पहले 10+2 का संरचना थी, अब 5+3+3+4 हो जाएगी संरचना। नेशनल मिशन ऑन फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी 1 से 3 तक प्रारंभिक भाषा और गणितीय कौशल पर दिया जाएगा ध्यान। बहुभाषिक और भाषा की शक्ति 5 तक शिक्षा का माध्यम और 8 तक घरेलू भाषा स्थानीय भाषा में हमको पढ़ाना है। बोर्ड की सुरक्षा में सुधार करना है, सेमेस्टर सिस्टम में लागू किया जाएगा। न्यू राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र किसे स्थापित किया गया? परख को। समान और समावेशी शिक्षा, शिक्षकों के लिए व्यावसायिक मानक जिसमें एक मार्गदर्शक सेट स्थापित किया जाएगा सभी के लिए एनसीईआरटी द्वारा।
स्कूली शिक्षा के लिए मानक व्यवस्था और मान्यता और व्यावसायिक शिक्षा 2035 तक 50% व्यावसायिक शिक्षा का परिचय एवं ज्ञान होगा। अब ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि पहले 10+2 चलता था, अब चलेगा 5 3 3 4। यहाँ हम देखते हैं जो ये नया ढांचा बना है शिक्षा का। पहले तो 10+2 था, 10वीं तक पढ़ना, 11वीं और 12वीं। यहाँ पर जो फंडामेंटल स्टेज है, फंडामेंटल स्टेज यहाँ तक होगी 2nd क्लास तक, जिसमें 3 साल तो बच्चा जाएगा प्री स्कूल और बालवाड़ी में, और 2 वर्ष तक बच्चा जाएगा पहली और दूसरी कक्षा में। तो इसको हम बोलेंगे फंडामेंटल स्टेज, जिसमें 3 सालों तक जाएगा प्री स्कूल और बालवाड़ी में, यानी कि वहाँ पर प्ले ग्रुप होगा, जैसे प्लेइंग एक्टिविटी, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होगी 3 से 6 वर्ष तक। फिर अगले 2 वर्षों तक फर्स्ट और सेकंड क्लास में जाएगा, जब तक उसकी उम्र 6 से 8 वर्ष हो चुकी होगी। तो इसको बोलेंगे हम फंडामेंटल स्टेज। फिर वो बड़ा होने के बाद तीसरी से 5वीं तक प्रीपरेटरी स्टेज, जिसमें खेलकूद से जुड़ी और खोजपरक एक्टिविटी बेस्ड और इनएक्टिव लर्निंग करनी होगी, इंटरएक्टिव लर्निंग होगी, जिसमें कक्षा 3 से 5 और उम्र होगी 8 से 11 वर्ष। मिडिल स्टेज, जिसमें 6ठी से 8वीं तक बच्चा पढ़ेगा और जिसमें सारी सब्जेक्ट्स पढ़ाई जाएगी, मैथ, साइंस, आर्ट, सोशल साइंस और एक्सपेरिमेंटल बेस्ड लर्निंग होगी। और लास्ट के जो 4 वर्ष है 8, 9, 10, 11, 12th, 9, 10th, 11th और 12th, इसमें बच्चे को सब्जेक्ट, अब तो हम 11वीं 12वीं में चूज़ करते थे, लेकिन अब 9वीं 10वीं 11वीं 9वीं से ही सब्जेक्ट चूज़ किया जाएगा और बच्चों को अपना विषय चयन में लचीलापन और बच्चों की रुचि को महत्व दिया जाएगा। तो ये जो नया ढांचा है 5+3+3+4, ये है। इसको मैंने नोट्स के फॉर्म में लिखना चाहे आप तो जैसे मैंने लिखा है ये, और इजी वे समझने का कि 4 स्टेज है, फाउंडेशन, प्रिपरेटरी, मिडिल और सेकेंडरी। जो फाउंडेशन स्टेज है वो 3 से 8 वर्ष की होती है, जिसमें प्री स्कूल 3 वर्ष के लिए और फिर आगे फर्स्ट और सेकंड। फिर 8 से 11 8 वर्ष का हो जाएगा बच्चा, जिसमें तीसरी से 5वीं 8 से 11 साल तक पढ़ेगा। फिर 6ठी से 8वीं 11 से 14 वर्ष पढ़ेगा। फिर 9 से 12, 9वीं 12वीं से 14 से 18 वर्ष, ये एज है। और ये स्कूल की क्लासेस हैं और यहाँ पे ये स्टेजेस हैं। 4 स्टेज है, प्री स्कूल, फिर जिसमें फर्स्ट सेकंड हो गया, फिर 3rd से 5th क्लास तक, 6th से 8th तक, 9th से 12th तक। यहाँ इसकी एज हो गई। अब हम देखेंगे कि उच्च शिक्षा में क्या क्या सुधार होगा। उच्च शिक्षा में क्या क्या सुधार होगा? 1 वर्ष की पढ़ाई सर्टिफिकेट मिलेगा, 2 वर्ष की पढ़ाई करेंगे तो डिप्लोमा मिलेगा, 3 वर्ष की पढ़ाई डिग्री, और 4 वर्ष की पढ़ाई डिग्री के साथ में रिसर्च सर्टिफिकेट भी मिलेगा। और एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, यानी कि अलग अलग संस्थानों से छात्र प्रदर्शन के आधार पर प्रमाण पत्र जारी किए जाएंगे। अन्य सुधार और क्या क्या किए गए? कक्षा 5 तक मातृभाषा में अध्ययन, कक्षा 6 से व्यावसायिक शिक्षा का पाठ्यक्रम समावेश, वोकेशनल एजुकेशन। एनसीईआरटी द्वारा राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा तैयार की जाएगी। 9वीं कक्षा में विदेशी भाषा सीखने का विकल्प। अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, 3 वर्ष से शिक्षा प्रारंभ। 10वीं 12वीं के लिए बोर्ड परीक्षाओं में बदलाव किया जाएगा, सेमेस्टर प्रणाली लागू की जाएगी। एमडीएम में नाश्ता देने की कवायद,
शिक्षक छात्र अनुपात 1:30 से भी कम रखा जाएगा। शिक्षक की गैर शैक्षणिक कार्यों से मुक्ति। शिक्षक भर्ती हेतु इंटीग्रेटेड बीएड कोर्स अनिवार्य कर दिया जाएगा। अब जो बाद में बीएड करते वो उसको हटा देंगे और इंटीग्रेटेड बीएड कोर्स को लागू कर दिया जाएगा न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंडर। हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया को उच्च शिक्षा में एकल निकाय के रूप में स्थापित किया जाएगा। एमफिल की अनिवार्यता समाप्त कर देंगे। पीएचडी वगैरह करने के लिए एमफिल करने की जरूरत नहीं है। और छात्रों का रिपोर्ट 360 डिग्री असेसमेंट के आधार पर किया जाएगा। 360 डिग्री असेसमेंट यानी कि सर्वांगीण विकास, पूरे साल में जो भी एक्टिविटीज़ करता है उसके अकॉर्डिंग हमको असेसमेंट करना, इवेल्यूशन करने की बच्चा कैसे परफॉर्म कर रहा है पूरे साल में। शिक्षा का सुनहरा सफ़र 1951 में पहला आईआईटी खड़गपुर, 1956 एम्स दिल्ली, 1968 फर्स्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, 1961 कोलकाता और अहमदाबाद में आईआईएम की स्थापना, 1992 में लागू किया गया। और शिक्षा नीति को 6 साल देरी से यहाँ पे इसमें संशोधन किए गए थे। 15 अगस्त 1995 को मिड डे मील योजना, 2001 को सर्व शिक्षा अभियान, 2020 को नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है, 2009 में आरटी एक्ट आया था और 2005 में करिकुलम फ्रेमवर्क। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।